तो कल सुबह चले जाना। पता नहीं क्यों, लेकिन आज मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। अंदर से बार बार ऐसा लग रहा है जैसे कोई बड़ी अनहोनी होने वाली हो। हाँ भैया, मान लीजिए ना माँ की बात। आज मेरा भी मन अंदर ही अंदर बहुत घबरा रहा है। इतनी रात में सफर करना ठीक नहीं है। आपको तो पता ही है ना, हमारे गांव का रेलवे स्टेशन रात होते ही कितना सुनसान और डरावना हो जाता है। मेरी लाडली बहना और मेरी प्यारी माँ, आप दोनों समझने की कोशिश कीजिए। कल सुबह 10 बजे हमारी नौकरी के लिए इंटरव्यू है। किसी भी हालत में हमें सुबह तक शहर पहुंचना ही होगा। और आप दोनों इतना घबराइए मत, मैं अकेला थोड़ी हूँ, अमित भी तो मेरे साथ है। ठीक है बेटा, तुम मानोगे तो नहीं, लेकिन अपना ध्यान रखना। और अमित बेटा, तुम दोनों एक दूसरे का अच्छे से ख्याल रखना। सफ़र थोड़ा लंबा है, इसलिए हमेशा साथ में ही रहना। और शहर पहुंचते ही सबसे पहले मुझे फ़ोन करना, ठीक है बेटा? ठीक है चाची, और आप बिल्कुल भी घबराइए मत, हमें कुछ नहीं होगा। आप बस कल शाम बढ़िया सा खाना तैयार रखना, क्योंकि हम इतना लंबा सफ़र करके आएंगे तो भूख भी बहुत ज़्यादा लगेगी। अच्छा माँ, अब हम चलते हैं, हमें इजाज़त दीजिए। और आप बिल्कुल निश्चिंत होकर सो जाना। और हाँ, आप दोनों भी अपना ध्यान रखना। और अंजलि, माँ को दवाई समय से दे देना। ठीक है कुलदीप बेटा, जाओ, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। दोनों रेलवे स्टेशन की ओर पैदल ही चल दिए। अमित और कुलदीप दोनों बचपन के पक्के दोस्त थे। दोनों का बचपन इसी गांव की गलियों में साथ साथ गुजरा था। और दोनों ही अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे। आज दोनों अंदर ही अंदर बहुत खुश थे, क्योंकि पहली बार उन्हें एक साथ शहर में नौकरी मिलने जा रही थी। अरे भाई, जरा जल्दी जल्दी चल, ट्रेन को आने में अब सिर्फ 35 मिनट ही बचे हैं। और तू तो जानता ही है, हमारे गांव के स्टेशन पर ट्रेन सिर्फ 2 मिनट के लिए रुकती है। हमें किसी भी हालत में ट्रेन आने से पहले स्टेशन पहुंचना होगा। यार, लेकिन अगर हम समय पर नहीं पहुंच पाए और ट्रेन निकल गई, तो क्या शहर जाने के लिए कोई दूसरी ट्रेन है? क्योंकि स्टेशन अभी भी बहुत दूर है। वहां तक पहुंचने में हमें कम से कम 40 मिनट तो लग ही जाएंगे। इसीलिए तो कह रहा हूँ, जल्दी चल। अगर ये ट्रेन छूट गई ना, तो अगली ट्रेन है भी या नहीं मुझे खुद नहीं पता। और अगर ये ट्रेन निकल गई और दूसरी ट्रेन नहीं मिली, तो समझ लेना इतनी अच्छी नौकरी हमारे हाथ से चली जाएगी। दोनों आपस में बातें करते हुए जल्दी जल्दी स्टेशन की तरफ बढ़ रहे थे। उन्हें बस एक ही डर था, कहीं ट्रेन छूट ना जाए। लेकिन तभी उनकी मुसीबत और बढ़ाने के लिए अचानक मौसम एकदम से खराब हो गया। आसमान में काले घने बादल छा गए और ऐसा लगने लगा मानो अब किसी भी पल तेज बारिश शुरू होने वाली हो। ये ले भाई, अब बस इसकी कमी थी, मौसम भी खराब हो गया। चल जल्दी, किसी तरह स्टेशन पहुंचकर सीधे ट्रेन में चढ़ जाएं तो अच्छा रहेगा। नहीं तो रास्ते में बारिश आ गई ना, तो सारे कपड़े भीग जाएंगे और गीले कपड़ों में पूरा सफर का मजा खराब हो जाएगा। कुलदीप ने तो कहा था कि बारिश ना आ जाए, लेकिन अचानक से बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। अब दोनों की मुसीबत और बढ़ गई थी। यार, अब क्या करें? बारिश में तो हम भी भीग जाएंगे। यहाँ तो कोई पेड़ भी नहीं दिख रहा, बस खुली जगह है। अरे ओ भाई, तू पेड़ मत देख, हमारे पास रुकने का टाइम नहीं है। अगर रुके तो ट्रेन निकल जाएगी और मैं इतनी बड़ी नौकरी नहीं छोड़ सकता, वो भी सिर्फ बारिश की वजह से। अब तू बिना रुके चलता रहे। अगर कपड़े गीले हो जाते हैं तो होने दे, ट्रेन में बैठेंगे, थोड़ी देर में सूख जाएंगे। कुलदीप ने आज मन ही मन ठान लिया था कि कुछ भी हो जाए, वो ट्रेन में बैठकर कल नौकरी के लिए इंटरव्यू देने ही जाएगा। लेकिन उन्हें रोकने के लिए फिर से एक मुसीबत आ गई। बारिश में भीगते हुए घबराए हुए कुलदीप को अचानक एक सुंदर सी लड़की दिखी, जो वहां खड़ी हुई थी और उसकी आंखों में डर और गड़बड़ाहट साफ दिख रही थी। अरे इतनी बारिश में आप यहाँ क्या कर रही हैं? और ना ही आपके पास छाता है। हमारी तो मजबूरी है, पर आप क्यों भीग रही हैं? और आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? क्या हो गया? अच्छा हुआ आप दोनों आ गए। मुझे तो लगा इस तेज बारिश में मदद के लिए कोई नहीं मिलेगा। देखिए, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंसी हुई हूँ। मेरे पति अचानक यहाँ से गायब हो गए, पता नहीं कहाँ चले गए। आधे घंटे से ढूंढ रही हूँ, लेकिन मिल ही नहीं रहे। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, कृपया करके मेरे पति को ढूंढने में मेरी मदद कर दीजिए। अरे बाप रे, लगता है आज तो ट्रेन छूट कर ही रहेगी। हे भगवान, क्यों इतनी परीक्षा ले रहे हो? पर अब इनको बीच जंगल में अकेले छोड़कर भी तो नहीं जा सकते। मदद तो करनी ही पड़ेगी, चाहे ट्रेन छूटी क्यों ना रही हो। लगता है वो नौकरी हमारे नसीब में है ही नहीं। अरे आप हाथ मत जोड़िए, हम आपकी मदद जरूर करेंगे। वैसे भी आप एक औरत हैं और एक औरत को ऐसे अकेले छोड़कर हम कैसे जा सकते हैं। चलिए देखते हैं आपके पति कहाँ पर हैं
आइए मेरे पीछे। अरे रुकिए, सिर्फ आप मेरे साथ चलिए और ये आपके दोस्त को यहीं खड़ा रहने दीजिए। क्या पता मेरे पति भी मुझे ढूंढ रहे हैं और वो मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गए, और यहाँ कोई ना हुआ तो वो फिर कहीं और चले जाएंगे। इसलिए अगर ये यहाँ खड़े रहेंगे तो ये उन्हें यहीं रोक लेंगे और फिर हम उनसे यहीं मिल जाएंगे। हाँ, आप सही कह रही हैं, इससे हमारा टाइम भी बचेगा। तो ठीक है, यही सही रहेगा। अमित भाई तू यहीं रुक, हम अभी आए। और हाँ, तू कहीं मत जाना, कभी बाद में तुझे ढूंढना पड़े। ठीक है भाई, मैं यहीं खड़ा हूँ, पर तुम दोनों जल्दी आना की कोशिश करना, हमें अपनी ट्रेन भी तो पकड़नी है। कुलदीप और वो औरत उसके पति को जंगली झाड़ियों के अंदर ढूंढने घुस गए थे, क्योंकि वहां सारा खुला मैदान था और ये झाड़ियां ही थीं जहां कोई आदमी गायब हो सकता था। वैसे मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। आप किस गांव में रहती हैं? मैंने आपको मेरे गांव में तो कभी नहीं देखा। मतलब आप वहां से तो नहीं हैं? अरे क्या हुआ, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? क्या हुआ? अरे ये कहाँ चली गई? वो औरत कुलदीप के पीछे से अचानक गायब हो गई थी। ये देखकर कुलदीप भी हैरान हो गया कि वो एकदम से कहाँ चली गई। पर अभी उसके मन में सिर्फ ये बात गूंज रही थी कि ट्रेन ना छूट जाए, और अगर छूट गई तो दूसरी ट्रेन मिलेगी या नहीं। कुलदीप ने सोचा शायद वो औरत वापस अमित के पास चली गई होगी, इसीलिए वो वहां वापस आ गया। अरे वो औरत यहाँ आई थी क्या? मेरे पीछे पीछे चल रही थी और अचानक से पता नहीं कहाँ चली गई। मुझे लगा तेरे पास आई होगी, पर यहाँ भी नहीं है। नहीं यार, मैं तो यहाँ पर तब से खड़ा हूँ, मैंने तो किसी को नहीं देखा। लगता है उसका पति उससे मिल गया होगा और वो उसके साथ घर चली गई होगी। हाँ, ये हो सकता है, पर यार हमें बताना तो चाहिए था। बड़े मतलबी लोग हैं यार। हम उसके लिए अपनी ट्रेन के लिए लेट हुए और वो हमें बता कर भी नहीं गई। चल यार, हमें क्या, मुफ्त में टाइम वेस्ट करवाया। चल भाई, फटाफट स्टेशन की तरफ देखते हैं अगली ट्रेन है कि नहीं। उन्हें लगा कि उसका पति उसे मिल गया था और वो उसके साथ घर चली गई, पर सच क्या था वो उन्हें आगे पता लगने वाला था। करीब 10 मिनट तक चलने के बाद वो लोग गांव के छोटे से रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए थे। अब बारिश भी रुक चुकी थी और मौसम बहुत ही ज्यादा ठंडा हो गया था। ठंडी हवाएं उनके भीगे कपड़ों को छू रही थीं और चारों तरफ एक अजीब सी शांति छाई हुई थी। तभी दूर से ट्रेन के हॉर्न की आवाज सुनाई दी। उस आवाज को सुनते ही उनके दिल के अंदर खुशी की एक तेज लहर दौड़ पड़ी। उन्हें लगा अब बस कुछ ही देर में वो सुरक्षित अपनी ट्रेन में बैठकर यहां से निकल जाएंगे। लेकिन उन्होंने जैसे ही रेलवे स्टेशन के अंदर एंट्री की, उसी समय ट्रेन वहां से निकल गई। ट्रेन को अपनी आंखों के सामने जाता देखकर उनके चेहरे की सारी खुशी एक ही पल में गायब हो गई। अब स्टेशन पर सिर्फ ठंडी हवाओं की आवाज गूंज रही थी और उनके दिल में बस एक ही बात चल रही थी। काश हम कुछ मिनट पहले पहुंच गए होते। ये सब उस औरत की वजह से हुआ है। अगर वो हमें रास्ते में नहीं मिली होती तो इस वक्त हम ट्रेन में बैठे होते। उसकी आवाज में गुस्सा भी था और पछतावा भी। वो बार बार जाती हुई ट्रेन की तरफ देख रहा था, जैसे उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी ट्रेन उनसे छूट चुकी है। अरे कोई बात नहीं यार, वैसे भी मुझे शुरू से लग रहा था कि ये ट्रेन हमारी किस्मत में है ही नहीं। चल, अब होनी को कौन टाल सकता है। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ अपने दोस्त को समझाने की कोशिश की। चल अब स्टेशन मास्टर से पूछते हैं कि अगली ट्रेन है या नहीं, और अगर है तो कितने बजे की है। वो दोनों धीरे धीरे स्टेशन मास्टर के पास पहुंचे, लेकिन वहां का नजारा देखकर वो एक पल के लिए रुक गए। स्टेशन मास्टर कुर्सी पर बैठे बैठे गहरी नींद में सो रहा था। उसके खर्राटों की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी और बाहर स्टेशन पर फैली डरावनी खामोशी उस माहौल को और भी अजीब बना रही थी। हेलो सर, प्लीज उठिए, हमें आपसे कुछ काम है। अरे सॉरी, मुझे माफ कर देना, मेरी आंख लग गई थी। वो क्या है ना, रात के 10 बजे के बाद ये गांव बिल्कुल सुनसान हो जाता है, इसीलिए यहाँ ज्यादा कोई आता जाता नहीं है। स्टेशन मास्टर ने नींद भरी आंखें मलते हुए उन दोनों की तरफ गौर से देखा और बोला, वैसे तुम लोगों का यहाँ कैसे आना हुआ? हमें यमुनानगर जाना था, लेकिन हमारी ट्रेन बिल्कुल 1 मिनट के अंतर से छूट गई। क्या यहाँ से कोई और ट्रेन जाती है जो यमुनानगर तक जाए? अरे ये तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन अब यहाँ कोई दूसरी ट्रेन नहीं है। ये आज की आखिरी ट्रेन थी, अब सीधा सुबह 4 बजे की ट्रेन मिलेगी। लेकिन अगर तुम्हें ट्रेन पकड़नी थी तो घर से थोड़ा समय पर निकलना चाहिए था ना। सर, हम तो घर से समय पर ही निकले थे, लेकिन रास्ते में हमें एक अजीब सी औरत मिल गई थी। वो बार बार बस यही बोल रही थी, मेरा पति गायब हो गया, मेरा पति गायब हो गया। जब हम उसके पति को ढूंढने लगे तो वो औरत खुद ही रास्ते में कहीं गायब हो गई।
इसी वजह से हमें यहाँ आने में देर हो गई और हमारी ट्रेन छूट गई। उनकी बात सुनते ही स्टेशन मास्टर के चेहरे की मुस्कान अचानक गायब हो गई। देखो, जो जानकारी तुम्हें मुझसे लेनी थी वो मैंने दे दी। अब प्लीज तुम लोग यहाँ से चले जाओ। स्टेशन मास्टर की आवाज अचानक गंभीर हो गई थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर साफ दिखाई दे रहा था, जैसे वो उन दोनों से कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा। अरे पर हमें आपसे कुछ और पूछना है। नहीं नहीं, देखो, मैं तुम्हें जितना बता सकता था उतना बता चुका हूँ। इससे ज्यादा मुझे और कोई जानकारी नहीं है। अब कृपया करके यहाँ से चले जाओ। उन्होंने हैरानी से स्टेशन मास्टर की तरफ देखा, क्योंकि अभी कुछ देर पहले तक जो आदमी आराम से बात कर रहा था, अब वही अचानक डरा हुआ और बेचैन दिखाई दे रहा था। ये तूने भी नोट किया क्या? एकदम से स्टेशन मास्टर को क्या हो गया? 2 मिनट पहले तो अच्छे से बात कर रहे थे, फिर अचानक रंग बदल लिया। पता नहीं, आज सब चीजें अजीब हो रही हैं। हाँ यार, मैंने भी नोटिस किया। 2 मिनट पहले तक तो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बात कर रहे थे, पर अचानक उनका चेहरा और बात करने का अंदाज दोनों ही बदल गए। पता नहीं क्यों, पर मुझे भी लग रहा है कि आज कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। पहले वो अजीब औरत, फिर ये सुनसान स्टेशन, और अब स्टेशन मास्टर का ऐसा बिहेव करना। सच में सारी चीजें बहुत अजीब होती जा रही हैं। अच्छा ये छोड़, तू ये बता, हमारे पास नौकरी पाने की एक आखिरी उम्मीद अभी भी बची है। सुबह 4 बजे वाली ट्रेन, क्या बोलता है? चलें क्या उस ट्रेन से? देख, अगर हम 4 बजे निकलेंगे ना, तो वो हमें ठीक 9 बजे वहां पहुंचा देगी। बोल, उठ जाएगा क्या 4 बजे बेड से? 4 बजे नहीं भाई, कम से कम 2:30 बजे उठना पड़ेगा, तब जाकर पकड़ पाएंगे हम ये ट्रेन। नहीं तो ये भी इस ट्रेन की तरह निकल जाएगी। नहीं, हमें 2:30 बजे नहीं उठना पड़ेगा। मेरे पास एक बढ़िया आइडिया है। देख, हम यहीं प्लेटफॉर्म की बेंच पर ही सो जाते हैं, और जैसे ही ट्रेन आएगी हम उसमें चढ़ जाएंगे, क्योंकि वो यहां आएगी तो हॉर्न तो मारेगी ही, और हम फोन में अलार्म भी लगा लेंगे। फिर क्या, सीधा उठेंगे और ट्रेन में चढ़ जाएंगे। अरे हाँ यार, ये मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? तू सही कह रहा है। अब हम इतना पैदल चलकर वापस घर जाएंगे, और फिर सुबह दोबारा 5 से 6 किलोमीटर चलकर यहाँ आना पड़ेगा। इससे बढ़िया तो हम यहीं सो जाते हैं। हाँ सही है, यही सही रहेगा। क्या कहा तुमने? वो दो बहुत पका रहे थे अपनी कहानियां सुना सुना कर। हाँ यार, जब हमारी सुबह 4 बजे की ट्रेन है तो हम घर क्यों जाएं? और वो भी तब जब हमारा घर 5 से 6 किलोमीटर दूर है। मैं तो अभी ही चल चल कर थक गया हूं। अब घर वापस जाओ, फिर दोबारा यहां आओ। मुझसे तो नहीं होगा यार। चल यार, अब सो जाते हैं। वो क्या है ना, अगर नींद पूरी नहीं हुई तो कल नौकरी का इंटरव्यू भी अच्छा नहीं जाएगा। चल, मैं इस वाली बेंच पर सो जाता हूं, तू दूसरी वाली पर सो जा। वो दोनों अब सोने की तैयारी कर ही रहे थे कि अचानक ट्रेन के हॉर्न की आवाज आ गई। वो ट्रेन इतनी तेजी से प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी कि उन दोनों के उसे देखकर होश ही उड़ गए। दोनों बस हैरान होकर उसी ट्रेन को देखते रह गए। अरे भाई, चलती है। अगर ये ट्रेन यमुनानगर जाती होगी तो ये तो हमें सुबह 9 बजे क्या 6 से 7 बजे ही पहुंचा देगी। कुलदीप, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, नागपुर से आने वाली यमुनानगर होते हुए कालका जाने वाली पिपरिया जबलपुर एक्सप्रेस पिपरिया स्टेशन पर रवाना होने के लिए खड़ी है। अरे वाह, ये तो अपनी मौज हो गई। ये ट्रेन तो यमुनानगर ही जा रही है। आजा, जल्दी जल्दी ट्रेन में चढ़ जाते हैं, कहीं ये भी ना निकल जाए। ट्रेन के अंदर इतना गहरा अंधेरा था कि सामने बैठे इंसान का चेहरा तक दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उस डिब्बे में रोशनी ने कभी कदम ही ना रखा हो। अमित उस गहरे अंधेरे के अंदर कुछ देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक उस खामोश अंधेरे में से एक डरावनी आवाज सुनाई दी। आ गए। हाँ, लगता तो है आ गए। शाबाश मनीषा,
ये दोनों तुम्हारी वजह से यहाँ आए हैं। अगर तुम इन्हें अपने छलावे में ना फंसाती तो ये कभी इस ट्रेन में कदम ही नहीं रखते। हाँ, तू एक अकेली लड़की जंगल में हो और कोई मदद के लिए ना बोल ही नहीं सकता। कौन है वहाँ? अरे, एक तो इतना अंधेरा है कि कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। क्या आप में से कोई लाइट जलाएगा? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे हाँ, जरा रुको, इतनी भी क्या जल्दी है हमें देखने की? मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, कृपया करके मेरे पति को ढूंढने में मेरी मदद कर दीजिए। तेज रफ्तार से दौड़ती उस डरावनी ट्रेन में मुर्दों ने अचानक अमित और उसके दोस्त को पकड़कर चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया। दोनों रेलवे ट्रैक के पास लगे लोहे के खंभे से टकराकर वहीं मर गए। अंधेरी रात और डरावनी खामोशी उस मंजर को और भी भयावह बना रही थी।